देखिए कि इसमें ये जो दो टारगेट है, ठीक ना। आप कैसे पहचानिएगा कि इसमें कौन सा आगे का टारगेट लगाना है, कौन पीछे टारगेट लगाना है, ये बताइए। ये कौन सा आगे वाला कैसे आगे, क्या क्या पहचान है कि आगे किया आपने? यहाँ पे है ना ये नहीं नहीं, ये तो सभी में ऐसा है, ये तो सभी में है। ये जो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें डॉट जो है ना, 5 डॉट दिखता होगा, देख रहे हो आप? हेलो ओए ये आप जैसे उसको देख करके बोल रहे थे कौन मतलब टारगेट है। देखिए सिंपल है कि इसके सामने 5 जिसमें पॉइंट है, देखो उसमें बहुत सारा डॉटेड है, ठीक ना। हाँ ये पॉइंट है ना, ओके 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 तो जिसमें कम है ना वो है आगे लगेगा, ठीक ना। अब उसमें देखिए डॉट इसमें इसके अपेक्षा ज्यादा है तो पीछे लगेगा। अदर कंपनियों में क्या होता है ना कि जो आगे में भी लेफ्ट अलग होता है, राइट अलग होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी लेफ्ट लगा सकते हो और कोई भी राइट लगा सकते हो, क्योंकि क्लैंप होगा 4, 2 आगे लगेगा और 2 पीछे लगेगा। तो आगे के लिए जिसमें ये 5 होगा जो ज्यादा, तो ये लगेगा क्लैंप। अब चलिए आप क्लैंप उठाइए, इस आगे वाले को उठाइए क्लैंप। पहले क्लैंप लगाने के लिए पहला चीज क्या करोगे आप? नहीं, आप पहले 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 ये पहले इसको तो पहले यहां से देखिए, इस चीज को समझिए। जैसे इस गाड़ी को आप ये देखो, ये क्या है? फ्रंट का टायर नहीं, ये इसमें क्या लगा हुआ है? व्हील कैप भी लगा हुआ है और रिम भी लगा हुआ है। पहले तो व्हील कैप को आप निकालोगे, ठीक ना। व्हील कैप को निकालने के बाद इससे जस्टिफाई करोगे कि ये जो पिन है, जैसे ये जो चौड़ा वाला जो लगा हुआ है, जब एलॉय व्हील आएगा तब जाकर के इसके साइड से आप काम करोगे, ठीक ना। जब रिम है तो इससे करोगे, ठीक ना। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये जो ऐसा है ये रहेगा, ऐसे थोड़ा डाउन करो सर। ये तो पुश करने से अच्छा ये थोड़ा दिखाना तो भाई, ये वीडियो 200 प्लस नहीं नहीं वो नहीं है, ये ऐसे बैठना चाहिए। अब ये जो है इसको आप, ये हो गया रिम का, इसको निकालोगे ऐसे, ये निकालोगे, ये निकालोगे, इसे दोबारा सारा लगाना नहीं है। सारा रिम वाला यही है। इसको कर लोगे ऊपर, ये नीचे हो गया ना, तो ये हो जाएगा ऊपर अपोजिट साइड में, ठीक ना। ये अपोजिट साइड में हो गया। अब आप बैठाओगे, इसको निकालोगे, ये किसी चीज से निकालो। हाँ तो हम इसको चेंज करो ना, पिन को चेंज करो, पिन को सारा पिन चेंज कर दो, अब ऐसे ही लग जाएगा। नहीं तो अब जैसे इसको नहीं निकालना चाहते इसी पोजीशन में, तो एलॉय के नहीं, आप जैसे तो ढक्कन फेंक दो ना सारा। इसको ऐसे, जैसे ये उस पोजीशन में जैसे रिम भी है, ठीक ना। और रिम में आपका आप चाहते हो कि ऊपर वाला सेंटर तो नीचे वाला भी सेंटर लगाओ। ठीक, ये हो गया लाइक दिस, ये हो गया लाइक दिस, ठीक ना। अब लगाओ, वो घूम जाएगा, पहले लगाइए पहले। हाँ लाइक दिस, ठीक ना। ये एडजस्टेबल। चलो आप इसको, अच्छा 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 ठीक, ये यहाँ आप पकड़ो, ये सेंटर थोड़ा में, सा घुमाना पड़ेगा, नीचे वाला पिन थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे, हाँ घुमाओ घुमाओ, होगा ना। इक्वल हो गया। अब यहाँ से इसको ऐसे थोड़ा अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं, नहीं तो टूट भी जाता है, ये प्लास्टिक है, ठीक ना। ज्यादा इस पर जोर नहीं जमाना है, ठीक ना। अब ये आपका एक फ्रंट टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। सिमिलरली आप एक उठाओगे बैक टारगेट। चलो ये निकल गया। हाँ इसको निकाले, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स।
अगर ये सर अगर सेंटर में ना तो ये भी सेंटर में दोनों सेंटर में रहना चाहिए, ठीक रहेगा। ना। और बिग व्हील जब जिस दिन आएगा तो जिस टाइम तो ये इस साइड में लगाऊंगा उधर वाला भी और बड़े चक्का आएगा तो सभी सेंटर में नहीं लगेगा, ठीक ना। इफ यू गॉट द बिग बिग व्हील देन यू विल बी इंटरचेंज लाइक अप डाउन लाइक दिस। दिखाओ ना, फिर देखो। नाउ you just do it, no, you just do it। नहीं हो रहा ना, इसको ढीला करो ना, इसको ओके 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 हाँ। इसको प्रेस, इसको थोड़ा सा दबाओ, थोड़ा सीधा रहेगा। ये थोड़ा सा ना ऐसे घूमेगा एक मिनट। कैमरे को सही से रखो ना। हो गया ना। हाँ तो अब समझ गए। और ये प्लेट को बिल्कुल सीधा और हल्का सा टेढ़ा रखना है। ये सीधा हाँ ऐसे ऐसे उल्टा करो। हाँ ठीक है, हल्का सा हल्का सा ऐसे, ताकि वो माइनर माइनर। ठीक। इस पोजीशन में आपका टारगेट सिमिलरली आपका जैसे वहां से आप दिखाओ जो फ्रंट, और जैसे वो फ्रंट है ये राइट है, ऐसे ही ये टारगेट अपोजिट एरिया में भी आपका लगेगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली जो हमारे पास और दूसरा टारगेट है तो वो हम उठाएंगे यहाँ से। सॉरी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा देख करके चलना है। ये भाई ये अलाइनमेंट हम लोग क्लेम्प लगाने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक ना, कि हाउ टू फिट क्लेम्प। ये आपका पोजीशन अभी गंदा है, हो सकता है कि वीडियो जब वायरल होगा तो लोग देखेंगे यार अलाइनमेंट का तो ये सही नहीं होता है, बेकार है, ऐसा नहीं है। बस जस्ट लिटरली वी आर गिविंग द नॉलेज। ओके सिमिलरली आप तो आप ये देखोगे, ये आप चेंज करोगे। अब कस्टमर के सामने सर आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, नहीं तो कस्टमर बोलेगा कि आई थिंक ही इज नॉट इंटेलिजेंट पीपल, नॉट हैव नॉलेज, ओनली ही इज एक्सप्लेनिंग लाइक एक होता है ना, पैसा है नॉलेज नहीं है। तो यू शुड लाइक दोज पीपल कि नॉलेज भी रहना चाहिए गुरु। अब ये चेक करो पहले कहाँ का है ये, क्यों फ्रंट है, 5 आगे में है ना। 2-5 आगे में। गुड गोइंग, गुड स्टूडेंट्स, यूज करना होगा। Like this. Yes. And now you fit backside. Okay. You fit backside. Now I'm What doing about this. this one though? This is turning plate when you will be like your turning. It would be good then. This one is Kerala. Yeah, तेरा है. So मगर to adjust this one. Yeah. ये adjust करना पड़ेगा ना भैया. ये ऐसा होना चाहिए तो. ना. ये तेरा का तो मैं क्या तेरा लो. क्लैंप लगाने सिखाने में कि कैसे हम लोग टारगेट को फिट करते हैं रिम में या एलॉय में। यही क्वेश्चन है ना भाई, एक एक स्टेप आपका। अब एक एक वीडियो आप देखोगे ना, किसी भी बंदे को क्लैंप लगाने सिखा देंगे, वो लोग एक बार देख ले और कैसे कैसे होगा एकदम सर। अब यू बी ट्रेन हाउ टू डू अलाइनमेंट। 9 मिनट है 9 मिनट हो गया 9। बिग वीडियो में रहेगा ना प्रॉपर। ओके सो सर योर टारगेट। अब हमने क्या सिखाया आपको, क्लेम कैसे लगाया जाता है, फ्रंट टारगेट कैसे पहचाना जाता है, बैक टारगेट कैसे पहचाना जाता है। इसको आप बराबर करेंगे। ये आपका ये जो पीठ है ना, ये आपने टेढ़ा बनाया है। अगर इसको सही करना चाहते हैं तो आप इसको सही करें, बेहतर रहेगा, कस्टमर अच्छा रिस्पॉन्स लेने के लिए। और इसको आप यहाँ से जो गाड़ी खड़ी होनी चाहिए ना, ये ध्यान रखें, ये सेंटर होना चाहिए, एकदम सेंटर। एक सिंपल चीज है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है,
एक अच्छे लेवल में लाइन के साथ जो जिस चीज को रखना है, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। तो जब हमारा ये पिच ही अलाइन नहीं है, देन हाउ वी कैन डू द प्रॉपर अलाइनमेंट। तो फॉर दैट आप यहां से भी इसको तोड़ के इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ऐसे फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट मूव आउट है। हम लोग मार्किंग करके देखें कि ये सेंटर है, वो सेंटर है, सेंटर से सेंटर आपका मैच होना चाहिए। अब क्या है पहले, अब देखो ये इसका ये ओवरऑल 2 इंच हाइट है, ठीक ना। तो इस पोर्स से, जिस लेवल से आप ले रहे हो, इस लेवल से और ये लेवल केवल 2 इंच डाउन होना चाहिए, only 2 inches to be down. Then we'll put here like this, like this, ठीक ना। और इसका जो लंबाई होना चाहिए ये 30 इंचेस होना चाहिए, और चौड़ाई कितना होना चाहिए, 16 इंच होना चाहिए। कहां से, वो जो कैमरा है और इस कैमरे की जो दूरी है 8.5 फीट अप्रोक्सीमेट होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम 7.5 होता है। मिनिमम 7.5, ऐसे 8.5 भी ले सकते हैं, ठीक ना। 7.5 से 8.5 के बीच में इसका सेंटर से उस कैमरे का एकदम जो नीचे वाला डाउन लग रहा है ना, वहां उससे और इसका मिनिमम 7.5 होना चाहिए। और इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए, यहाँ से भी सही होना चाहिए और वहां से भी सही होना चाहिए, यहाँ से भी सही होना चाहिए और यहाँ से भी सही होना चाहिए। सही जा रहे हैं ना। फिर ये जो है पिट, इसको भी एक बार जस्टिफिकेशन कर लीजिए कि ये जो बैक पोर्शन है, मतलब हम एकदम हर जगह से अलाइन होने चाहिए। हमारा कहीं से मतलब ये ना कि हल्का सा इधर से एरर है, टेढ़ा है, नहीं तो फिर अलाइनमेंट हमारा प्रॉपर नहीं होगा। और क्या बोले हम आपको, इसमें कुछ सेंसिटिव पार्ट होते हैं, जैसे आपका टारगेट है सर, टारगेट कॉस्टली आइटम होता है, अगर खराब हो जाएगा साहब तो आपको चार्ज क्लियर करना पड़ेगा, मेक श्योर। लेकिन जल्दी खराब नहीं होता है। हमारा टारगेट फायर प्रूफ है, ये हमारा टारगेट मतलब आपको नॉन ब्रेकेबल बूट्स होता है, ये टूटेगा नहीं। दूसरा चीज कि एक्स्ट्रा लेमिनेटेड होता है ये, अगर ये इसमें कुछ स्क्रैच भी आ जाता है शुरू में, इसके ऊपर एक लेमिनेशन निकाल दीजिए और 5-7 साल चलेगा। रही बात क्लैंप, क्लैंप आपको इत्मीनान से रखना है, आसानी से रखना है, अच्छे से रखना है, क्योंकि लोग ऐसे क्लैंप को रख देते हैं, इधर रख देते हैं, उधर रख देते हैं। क्लैंप खराब होगा, कॉस्टली आइटम है, क्लैंप का कोई वारंटी गारंटी नहीं, बिकॉज इट इज, ये तभी डैमेज होगा जब फिजिकली किसी ने डैमेज किया। इधर हम इतने क्वालिटी गुड्स देते हैं कि हमारा डैमेज होता ही नहीं। अब दूसरा, अब आपको क्या होना है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन। हाँ, कैमरे पर आ जाइए। कैमरा जो आप चला रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल सीवीटी ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बिजली में अगर फ्लक्चुएशंस रहेगा तो आपकी इंटायर मशीनरीज में प्रॉब्लम होगी। जो आप एक बार मशीनरीज को दिखा दो, क्योंकि सिंगल फेज हम यूज करते हैं, ठीक ना। इंटायर मशीनरीज में प्रॉब्लम होगी अगर आपका सीवीटी नहीं है तो, क्योंकि 3 फेज में मोटर है, सिंगल फेज मोटर है, इसमें 1.5 HP का मोटर है, ये इलेक्ट्रिकल, इसमें भी पीसीबी है, और ये तो कैमरा ही है। आइदर आप केमिकल अर्थिंग कराएं या सीवीटी डालें, सीवीटी डालिएगा तो ही आपका लॉन्ग लाइफ सेफ्टी रहेगा। कैमरे का हम लोग को 1 ईयर वारंटी है, बशर्ते कि आपका इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन जो है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन में कोई डैमेज है सर तो वी कांट। दूसरा चीज, हम कोई भी कंपनी प्रिंटर नहीं देती है, डायरेक्टली हम लोग वीडियो में बोल रहे हैं, अगर ऐसा होता तो मतलब यू विल हैव टू कीप ऑन प्रिंटर टू योर लेवल। ये हमारा प्रिंटर का जगह है, आप इसमें प्रिंटर रखिएगा। ये हमारा सीपीयू है। आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप एक यूपीएस भी रख लो, जो कहीं लाइट कट जाएगा तो अचानक से अलाइनमेंट नहीं खत्म होना चाहिए, और एक इन्वर्टर भी रख लो। इफ यू आर इन्वेस्टिंग लाइक 10 लाख 12 लाख 14 लाख रुपीस, तो थोड़ा सेफ्टी नॉर्म्स के लिए 50,000 रुपए तक खर्चा कर सकते हो। इन्वर्टर से रख लो, एक यूपीएस रख लो, एक स्टेबलाइजर रख लो, एक सीवीटी डाल लो,
ये ओवरऑल हमें लगता है 1 लाख से ज्यादा के एक्सपेंसेस नहीं जाएगा। अब आप लोग बोले क्या आपको और जानना है इसमें, जो आपको जो क्यूरियोसिटी है कि मुझे ये चीज पर डाउट है। मेरा ये जो चीज है ना, ये वायरलेस है, इसमें बैटरी टाइम खत्म हो रहा है, चेंज करना है, ये वायरलेस है। हाँ, अगर आपको अलाइनमेंट में कोई सच्ची दिक्कत होता है, जैसे हम तो बैठे हैं, मान लो हरियाणा में बैठे हैं, वैसे सिचुएशन में आपके पास यहाँ इंटरनेट का दिक्कत है, वैसे आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, ताकि हम लोग कनेक्ट हो जाए। अब ये वीडियो जो हम लोग बना रहे हैं, एक एक चीज आपको हम बताएंगे, आप समझ लो कि ये कैमरे को कोई बोलेगा कि इसको टिल्ट करना पड़ेगा, टेक्निकल वर्ड है सर, इसको टिल्ट करो, ऊपर से टिल्ट करो। तो टिल्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे डाउन करना। अक्सर लोग कहते हैं व्हाट्स टिल्ट, इसको थोड़ा इंक्रीज करो, कैमरे को हाइट करो, तो कैमरे की हाइट यहाँ से इंक्रीज होती है, ठीक ना। कैमरे की हाइट डाउन यहाँ से, दोनों कैमरा इक्वल ऊपर होगा, इक्वल नीचे होगा। जेट के बारे में आपको शायद बता दिया सर, ये इंडस्ट्रियल कैमरा है और ये अलाइनमेंट का कैमरा है, अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी का हमारा है, 4 मेगापिक्सल का हम कैमरा देते हैं। और इसमें जो आप मोबाइल वाला कैमरा नहीं है कि 100 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल, एक्चुअली इसका एक एल्गोरिथम दूसरा है। दिस कैमरा इज टू रीड द टारगेट एल्गोरिथम, ठीक है, रेंज और टारगेट का जो रेंज है, अब रेंज जो हमारा है ना, अगर आपका यहाँ से 40 फुट इस कैमरे का रेंज है, 40 फुट, नो एनीवन कैमरा आ देयर, आप जाकर के पूछ लीजिएगा कि भाई आपका कैमरा 40 फुट का रेंज है क्या, बोलेगा ट्रक अलाइनमेंट थोड़े, कार अलाइनमेंट है, ठीक ना। आप हमारा जो कैमरा है 40 फुट का रेंज, बशर्ते आपका अलाइनमेंट करने में बहुत सारे सेगमेंट को देखना होता है, सनलाइट देखना होता है, ये सब चीजें देखना होता है, तो वो लेवल हम केवल कार का ही नहीं कर सकते, हम इसमें इसे अलाइनमेंट जो ट्रैवलर है, ट्रैवलर का भी आप कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि इसका रेंज है ना, आप व्हाटएवर जो भी आप इंक्रीज करना चाहिए। हम लोग से इंडिया में 200 से ज्यादा आउटलेट चला रहे हैं अपने ब्रांड में, जॉस के ब्रांड में। इवन वी आर गोइंग टू ओपन ट्रेनिंग सेंटर, जो आपको मैं बोल रहा था, जैसे आपको पढ़ा रहे हम लोग, वैसे हम लोग 6 मंथ का आफ्टर डिप्लोमा आफ्टर इंजीनियरिंग लोगों को ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू हैंडल द वर्कशॉप। अभी इंजीनियरिंग करके लड़के आ रहे हैं, वी डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज how to do alignment, how to do balancing, how to do tire treatment, how to handle the compressor, after that how to maintain the entire machineries। दूसरी कंपनियां आपको एक एक चीज का लूप पॉइंट नहीं बताती, क्योंकि उसको क्या है ना, सर्विसेज में पैसे कमाने का शौक है। आप फंसोगे तो आप लाखों दो मेरे को, हमें आपसे नहीं चाहिए फालतू का, आपसे मुझे इतना ही समर्थन चाहिए जिससे आप लोग हमें सपोर्ट करो कि हम और एक्सप्लोर करें। हमें सेल्स चाहिए, हमें सर्विसेज से कमाने का कोई इंटेंशन नहीं है। अगर दूसरी कंपनी रहेगी ना, वो हिडन रख के जाती है, एज वेल एज एवरीबॉडी इज वर्किंग, कि ये खराब हो जाएगा तो मेरे को फोन करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग एक एक चीज का वीडियो बना रहे हैं कि आप कैसे मेंटेनेंस करोगे, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे बचेगी, आपका बैलेंसिंग में क्या, इसका भी मैं आपको एक वीडियो डाल दूंगा, वो मेरे पास है। ये इसमें सबसे ज्यादा खराब क्या होता है, पहले तो ये होता है, ये जो मैं आपको बोला था, इसके बाद इसमें पीसी भी खराब है, इसमें इसका जो प्रोग्राम है वो खराब होता है। वो एक मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको देख सकते हैं। दूसरा चीज ये टायर चेंजर है, ये सर इसमें कुछ खराब नहीं होने वाला, अगर किसी दिन खराब भी होगा तो मोटर खराब होगा, या बैक फॉरवर्ड स्विच खराब होगा, या पेंडल खराब होगा, या सिलेंडर खराब होगा, इसमें कुछ भी खराब होगा ना तो 25,000 से ज्यादा का आइटम नहीं लगता। ऐसा अब कोई नई कंपनी बोलेगा ना सर, मतलब लोग लाखों रुपए मांगना चालू कर देते हैं, हम लोग इसको बदल देंगे, कोई टेंशन नहीं। और इसका एक एक चीज का आप समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, ऑयल का ये देखिए, ये ऑयल टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। ये जो ऑयल है खत्म होगा, ये खत्म हो जाए जब ऑयल, ठीक ना, ये यहाँ से ऐसा खोल जाता है, प्रेस करते हैं, नहीं खुल नहीं रहा है, उसके पानक से आता उसको होगा इसमें। ओके, ये खुलता है, मैं बता दूं कैसे खुलता है। ये खोल के इसमें ऑयल टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहिए, इस ऑयल को देखते रहिएगा, ठीक ना, खत्म होगा तो डालना है। हम इसमें आपको एक डिजिटल मीटर देते हैं, हमारे एनालॉग मीटर में डिजिटल मीटर देते हैं। ये खराब हो जाता है तो कोई बहुत महंगा नहीं आता, 2,000 2,500 रेंज तक रहता है।
आप मेरे को बोलिएगा, हम आपको भेज देंगे। ये पुश कनेक्टर से यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, डल जाता है। इसको रखिएगा जरूर। दूसरा चीज कि इसको चलाने के लिए यहाँ से ये है, ठीक ना, ठीक है। QR से ये QRC इसको बोलते हैं। आप प्लम्बिंग कराइएगा तो QRC कनेक्टर जरूर लीजिएगा, पुश करके ये सब QRC कनेक्टर दो, ताकि ये कंप्रेसर का जो आउटपुट होता है एयर का, यहाँ से हवा का जो प्लम्बिंग करेगा इसे लगाइएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक खुद लगा हुआ है, दोनों QRC लगा, ये कनेक्टर आप देख लो, ये कनेक्टर, इस कनेक्टर में QRC ऐसे लगाइएगा, लॉक हो गया। सिमिलरली ऐसे ही कनेक्ट रहेगा, यहाँ लॉक हो जाएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा, ठीक है। अब आपका क्या है, ये चैप्टर क्लियर कर दिया, अलाइनमेंट हो गया, बैलेंसर हो गया। बैलेंसर में ये आपको मेजरमेंट वगैरह शायद आपको अभी बता दिया गया है, वैसे इसका एक डिटेल वीडियो हम आपको बता देंगे। आपको यूट्यूब पर तमाम आपको मिलेगा जो कि हाउ टू डू बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं, ठीक ना। ये डिजिटल व्हील बैलेंसर पैटर्न सेम रहता है। दूसरा जैक के बारे में बता दें सर, ये टूल्स है, ये हमारा ताइवान से इंपोर्ट किया टूल्स है। इसका क्वालिटी देख लो सर, ये काफी, ये भी आप लोग का कंपनी जी का? जी, ये हमारी कंपनी का नहीं है सर, ये ब्रांड बाय जोश नहीं है। हम अच्छी क्वालिटी के सामान रखते हैं। इसका क्वालिटी यू कैन जज इट, क्योंकि वीडियो फोटो दिखाकर दूसरा चीज है, लेकिन व्हेन यू विल बी टच फील जो होना चाहिए ना, इट शुड बी लाइक दैट। लाइक वन हैमर भी हम लोग देते हैं। मतलब आपको कहने का मतलब इफ यू आर सिटिंग इन आउटसाइड ऑफ मार्केट, देन ऐसा नहीं कि हम आपको आए और बेवकूफ बना करके निकल जाए, ठीक है। दूसरा चीज अब बताते हैं, ये वेट, ये बैलेंसिंग वेट, ये वेट है, ये टाइम टू टाइम इसको रिंग वेट बोलते हैं। फाड़े क्या इसको, एक फाड़ नहीं, ये ऐसे समझ लो, ये रिंग वेट है इसमें। अब ये FRL है, हाँ ये आप इसके बारे में जानना आपको सख्त जरूरत है। ये FRL है सर, ये कंप्रेसर से निकलने के बाद सबसे पहले यही फिट होगा, और इसको पहले आप यहाँ फिट कीजिएगा। इससे मिनिमम 80 प्रेशर से ऊपर का ही आप प्रेशर आउटपुट हमेशा कंप्रेसर से रखिएगा, तभी जाकर के ये आपका कोई भी मशीन के ऊपर काम करेगा, ठीक ना। आपका हमने एक न्यूमेटिकल गन भी दिया है सर, ठीक ना, ये न्यूमेटिकल गन भी है, ये 1600 न्यूमेटिक पावर का गन है, ठीक ना। इसके बारे में आपने खोल करके शायद देखा होगा, ये प्रेशर से चलता है, इसको आपने देखा है ना न्यूमेटिकल गन कैसे होता है, ओके। ये हम आपको एक गन बॉडी एक्स्ट्रा एक हमने दिया है सर आपको, ये मतलब जो मशरूम पंचर बनाने के लिए, जैसे टायर में क्या होता है, ये जो पंचर हो जाता है जब, तो टायर में लोग ऐसे डालते हैं। मैं बोलता हूँ मशरूम पंचर बना, मशरूम पंचर आपने सुना, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये मशरूम पंचर बनाने के लिए भी किट दिया है, पंचर किट भी आपको पहुंचवाया। ये ओमिनी पेच है, ये न्यूमेटिकल गन है, ठीक ना। ये 1600 टॉर्क है, इसका टॉर्क पावर 1600 है। ये AR से भी बेहतरीन गन है सर, यस यस। इसके लिए एक पाइप ले लीजिएगा सर, वैसा जैसे ये है तो वैसा एक पाइप ले लीजिएगा। ये एडिशनल गोटी है, ये देना सर गन काम जी ना खींचो इसमें। गन 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 दे दीजिए। इसका कनेक्टर भी होगा उसमें, कनेक्टर ये लगा दीजिए, और ट्यूबवेल से उसको लगा के अटैच करना है। ये कैसे लॉक करना है इसको, टेप लगाने का। ये पहले बता देते हैं, पहले ऐसे ही नॉर्मली देखिए, ये टेफ्लॉन टेप से इसको पहले इसमें टेफ्लॉन टेप डालेंगे, फिर इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक ना, इसको फिर बस
फिर ये कनेक्टर है, ये सेम QRC से इसे उठाएंगे, ये हो गया सर, ये आपका न्यूमेटिकल गन। वो सर ब्लैक वाला गोटी देना बाबू सर, ये दिस लाइक दिस। ये क्या है? पंप से ये भी सभी का ठीक है, देख लगेगा। उसको दे तो टाइट। ये आपका लग गया, ये वे है आपका न्यूमेटिकल गन। ठीक है सर, ये मशरूम पेस्ट करने के ड्रिल करने के चक्के को वो जो क्रैंक है ना वो भी चलाता है। आपके पास जब परफेक्ट मिस्त्री रहेगा ना तो इन सब चीजों का यूजेस समझेगा, ऐसा ही है। ठीक ना। तो हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी मशीन, वो जो FRL है, मैं उसको कैसे फिट करना है उसका एक प्रॉपर वीडियो बना करके भेजूंगा। बिना FRL का आप लोग मत चलाइएगा, क्योंकि ये न्यूमेटिक पावर पर चलता है और कंप्रेसर में मॉइस्चराइजर होता है। अगर मॉइस्चराइजर होगा तो चाहे आप कितने भी ब्रांडेड सामान ले लो साहब, वो आपका हो जाएगा खराब, ठीक ना। तो ऑयल के साथ में लुब्रिकेट करता है वो FRL है, एयर प्रोसेसर जो मशीन है, जो वो उस FRL को पहले यहाँ फिट करके और फिर आप अपना एयर सप्लाई चालू कीजिए। तो शायद अब इतना जब आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे एक गैरेज को केयर किया जाता है, क्या मेजर रिक्वायरमेंट है, आपको मैंने क्लैंप लगाने से लेकर के बैलेंसिंग के बारे में भी आपको छोटा छोटा चीजें बताया गया है, टायर के बारे में भी आपको बताया गया, वॉशिंग के बारे में बताया गया, कंप्रेसर के बारे में बताया गया, टूल्स के बारे में बताया गया, और कोई जानकारी आपको चाहिए हो मेरे पास। हमारी सर्विस कैसी लगी आपको? अच्छा, बहुत अच्छा 100% सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन है ना, जो हमने बोला उस टाइप का क्वालिटी सामान हमने आपको दिया है। और लोगों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम मतलब नागालैंड में हमको नागा लैंग्वेज हमको नहीं आता, काइंडली स्पीक इन नागा सो वी नागा पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर सर्विंग द पीपल, प्लीज। You want me to speak in Nagamese then? Yeah, you speak in Naganese, how we are, whatever, actually I can't understand what you are telling me, so speak me about that. Hi everyone. Man India Cafe Jos Kumaniwa Man order Guado will balancing compressor kan order na ado achi installation start hoche installation start hono tam kina installation guru aur kina chulaw ko सब सिखाएगा छुट्टू बड़ा तमोता मान के समझाई दीजिए और सर्विस के दाम किसी बात और मान के तो you want to go for any guideline and tire danger, wheel balancing, everything you can go for Jos Company. Thank you everyone. Okay ना?